भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को झकझोर कर रख दिया है। इस ब्लास्ट ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खतरनाक बवाल मचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से उठी ये आग की लपटें, लोगों की ये चीख पुकार 180 किलोमीटर दूर राजधानी इस्लामाबाद तक सुनाई देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर पनप रही क्या ये उसी आग का नतीजा है जिसे वो सालों से पालता आया है? और ईरान युद्ध को लेकर चौधरी बनने वाला पाकिस्तान अपने देश में गृह युद्ध के हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? इसका सीधा जवाब अगर आप चैट जीपीटी या एआई से भी पूछेंगे ना तो आपको सीधा जवाब मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है जिसे वो लाख छिपा ले, ढींगे हाँक ले, मगर ये धुआं और ये चीख पुकार दुनिया को शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर का काला चिट्ठा खोलकर रख देने वाली है। खैर, अब आपको इस धमाके के बारे में बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का लक्की मरवत जिला आज फिर बारूद की आग में जल उठा। सराय नौरंग के भीड़ भाड़ वाले बाजार में ऐसा धमाका हुआ कि कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। दुकानों के परखच्चे उड़ गए, सड़कों पर खड़े रिक्शे और गाड़ियां मलबे में बदल गई और हर तरफ सिर्फ धुआं, चीखें और खून दिखाई देने लगा। इस ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी शामिल बताए जा रहे हैं। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों से भरे एक लोडर रिक्शे में धमाका हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है। यानी पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बाजार में खड़ा रिक्शा भी चलता फिरता बम बन चुका है। सोचिए, जिस देश ने दशकों तक आतंकवाद को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझा, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर घूम रहा है। कभी भारत में खून बहाने के लिए जिन आतंकी संगठनों को पाला गया, आज वही पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन, बाजार और सेना को निशाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान की सेना इस स्थिति में कर क्या रही है? असीम मुनीर टीवी कैमरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहबाज शरीफ दुनिया के मंचों पर आतंकवाद पर ज्ञान बांटते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का पूरा सुरक्षा तंत्र बिखर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके अब पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले बन्नू में फतेह खेल पुलिस चौकी पर कार बम हमला हुआ था, 15 पुलिसकर्मी मारे गए। अब फिर लक्की मरवत में धमाका हो गया। यानी आतंकियों ने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की वर्दी अब उनके निशाने पर है। और मजेदार बात देखिए, हर बार की तरह पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान पर आरोप लगा दिया। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले के तार अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े हैं, लेकिन तालिबान ने उल्टा पाकिस्तान को ही आईना दिखा दिया। तालिबान ने एकदम ये साफ कहा है कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो। यानी जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को खुलेआम बेइज्जत कर रहा है। और यही वही पाकिस्तान है जो दुनिया को सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने का ज्ञान देता था। लेकिन आज हालात ये है कि वहां पुलिस चौकी सुरक्षित नहीं, बाजार सुरक्षित नहीं है और आम जनता तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान और भारत पर बयानबाजी करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने घर में बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ आर्थिक बर्बादी, दूसरी तरफ राजनीतिक गृह युद्ध और ऊपर से आतंकवाद का कहर। पाकिस्तान इस वक्त 3 तरफ से जल रहा है, अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और सत्ता संघर्ष। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान के अंदर से उठता हर धमाका दुनिया को एक ही बात याद दिला रहा है, आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं होता। जिस आग को पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के लिए जलाया था, आज वही आग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और लगातार ये धमाके इसका सीधा सबूत है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।